वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कंपनी लॉ बोर्ड यानी CLB। देखिए CLB के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने नीचे NCLT भी लिखा है, ठीक है। तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो देखिए कंपनी लॉ बोर्ड के जो हम कह सकते हैं रिप्लेस हो गया है और वो अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, NCLT। लेकिन अगर हम बात करें आपके सिलेबस की तो वहाँ पे आपको NCLT का क्वेश्चन नहीं देकर आपको कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में दिया होगा। तो आप वहाँ पे कंपनी लॉ बोर्ड का इंट्रोडक्शन लिखेंगे और बाद में जो अभी वर्तमान में चल रहा है NCLT उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपडेट वाला पूरा लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंपनी लॉ बोर्ड है क्या। कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 यानी कि आपको ये ईयर याद रखना है, क्या है 1988। 1988 के प्रारंभ होने के बाद केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया जिसे कंपनी लॉ बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कंपनी लॉ प्रशासन बोर्ड किसे कहा जाता है, ये कब आया, तो कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 में इसको बताया गया। कंपनी अधिनियम 1956 या कोई अन्य कानून या केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसी ही किसी अन्य कानून के तहत केंद्र सरकार या अन्य शक्तियों के द्वारा कार्य के अनुसार प्रयोग का नियमन करेगा। यानी कि ये जो कंपनी लॉ बोर्ड है वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो जो भी केंद्र सरकार अपने पावर के अकॉर्डिंग या जो फंक्शन देंगी इस लॉ के द्वारा ये काम किया जाएगा। वैसे कंपनी लॉ बोर्ड के नाम से ही आपको पता चला होगा कि कंपनी से रिलेटेड जो भी समस्या आएंगी, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी की सारी कंपनी लॉ बोर्ड में की जाएगी। कंपनी लॉ बोर्ड में ऐसे सदस्यों की संख्या शामिल होगी जो 9 से अधिक नहीं हो, यानी 9 से ज़्यादा नहीं होनी है। जैसा कि केंद्र सरकार अगर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सही समझेगी उसके अधिक सूचना द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा। यानी सारा का सारा जो पावर रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी लॉ बोर्ड के सदस्यों के पास ऐसी योग्यता और अनुभव हो जो हो सकता है निर्धारित किया जाए। सदस्यों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी लॉ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। यानी कि कुछ एबिलिटी आप कह सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उसके अनुसार ही उनके मेंबर को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट उनके अनुसार किया जाएगा। उन्हीं मेंबर में से एक को क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष को बना दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा किसी भी कार्य को केवल कंपनी लॉ बोर्ड के गठन में किसी भी दोष या किसी रिक्त के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि सारे के सारे जो फंक्शन है वो कंपनी लॉ बोर्ड आसानी से अपने कर सकती है, ठीक है। बोर्ड लिखित आदेश द्वारा अपने सदस्यों में से एक या एक से अधिक न्यायपीठ का गठन कर सकता है और ऐसी प्रत्येक पीठ का प्रयोग करने के लिए वो अधिकृत हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है कि कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए देना है ताकि आप लोग क्या कर सकें, इसके बारे में लिख पाएँ कि कंपनी लॉ बोर्ड का जो हिस्ट्री है वो लिख पाएँ। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो कंपनी लॉ बोर्ड की जगह क्या आ गया है, NCLT, ठीक है। तो उसके बारे में हमें लिखना होगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में लिखना होगा। तो ये आपको कुछ ईयर है, जैसे आपको याद रखना है किसके द्वारा नोटिफिकेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने मेंबर हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, ठीक है। और वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा, ठीक है। और ज़्यादा आप कह सकते हैं उसी में से एक क्या बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो आप कह सकते हैं मेंबर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन की जाएगी और फिर उसी तरह से वो क्या करेंगे, अपॉइंट सदस्य जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा कंपनी लॉ बोर्ड के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद में देखिए अब हम समझाते हैं कि कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में कि मेन चीज क्या है। द कंपनी लॉ बोर्ड विच वाज क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट एक्सरसाइज सम ऑफ द क्वासी एडिशंस as well as some judicial power under the act whichever previously exercised by High Court and the central
गवर्नमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कंपनी कानून बोर्ड जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये एक क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी अर्ध न्यायिक निकाय, जो अधिनियम के तहत कुछ न्यायिक शक्ति के साथ साथ कुछ न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है, जो कि पहले उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। ठीक है, हम देखते हैं कि जब हमको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो हम कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है या कंपनी या इन्वेस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो जाती है कंपनी लॉ बोर्ड के पास, CLB के पास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी लॉ बोर्ड को अब रिप्लेस करके कौन आ गया है, NCLT आ गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एट प्रेजेंट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NCLT, एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT हैज आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन, आपको ये याद रखना है, 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 1 जून 2016 टू एडजस्टिगेट इश्यू रिलेटेड टू कंपनीज इन इंडिया। वर्तमान में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत स्थापित किया गया। तो भारत में हम कह सकते हैं कि NCLT कब आया, तो NCLT आया 1 जून 2016 को। कब आया है, 1 जून 2016 को हम कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई, भारत में कंपनियों से संबंधित मुद्दों का न्याय करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक के इसमें आपको पता चला होगा कि कंपनी लॉ बोर्ड है, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, NCLT। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि NCLT का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई है, 1 जून 2016 को। कब हुई है, 1 जून 2016 को, राइट। ये दो तरह की बॉडी में है, जैसे हम मैंने अभी आपको बताया, एक तो NCLT और एक है NCLAT, राइट। तो ये जो दोनों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए ताकि भारत में जो भी कंपनी से रिलेटेड जो मैटर है उसको देख पाए। ये इसलिए स्पेशल बॉडी बनाई गई क्योंकि हाई कोर्ट के पास में बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस है, जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके पास में बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस होने की वजह से वो सारे के सारे मैटर को आप टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए एक सेपरेट बॉडी बनाया गया ताकि कंपनी से रिलेटेड मैटर को वो जस्टिफाई कर पाए। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The National Company Law Tribunal has been constituted in 2016। अभी मैंने आपको बताया इसको कब बनाया गया, 2016 को। एंड बाय, देखिए सेक्शन आपको ध्यान रखना है, 4661 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी लॉ बोर्ड स्टैंड डिसॉल्व। देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का गठन 2016 में किया गया और धारा, कौन सी धारा है हमारी, 466 धारा, यानी कि 466(1) में जो कंपनी कानून बोर्ड था उसको भंग कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा है, ये वाली धारा जो 466(1) कंपनी कानून बोर्ड यानी जो CLB था उसको क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2002 में मौजूदा कंपनी लॉ बोर्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट। द कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ बोर्ड एंड द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना कि जो NCLT है ना बेटा, NCLT, ये दो को कह सकते हैं रिप्लेस करके बनाया गया। दो कौन सा, एक तो मैंने अभी आपको बताया, क्या हो जाए बेटा, कंपनी लॉ बोर्ड का। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा बेटा, दूसरा जो है वो है BIFR, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है,
बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, ये आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, इसको और कंपनी लॉ बोर्ड, इन दोनों को बनाकर क्या बनाया गया, NCLT, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डीलिंग विथ वेरियस मैटर which fell presently under the jurisdictions of High Court of various provision contained in the Company Act 1956। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी से रिलेटेड जो भी मामले रहेंगे उनको निपटाने का काम कौन करेगा, NCLT के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में इसके अंतर्गत जो भी कंपनी अधिनियम 1956 के थे, जो भी अधिकार आ रहे थे किसमें, कंपनी लॉ बोर्ड में, BIFR में और हाई कोर्ट, तीसरा अगर हम कहें कि हाई कोर्ट, इसमें पहले हाई कोर्ट भी था, इन तीनों के पास में जो अधिकार आते थे वो सारे के सारे अधिकार अब किसके पास आ गए, NCLT के पास। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन का कारण, मेन क्या रीजन है, क्यों उसको लाया गया। तो देखिए द इरादी कमेटी, कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी बनाई गई, द इरादी कमेटी। इन इट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड दैट करंटली देयर आर 3 डिफरेंट एज अ एजेंसी डीलिंग विद द लिटिगेशंस ऑफ कंपनी नेमली। देखिए यहाँ पे जो हम बताएंगे कि मेन इरादी कमेटी जी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की कि वर्तमान में कंपनियों के मुकदमों से निपटने के लिए 3 अलग अलग एजेंसी है, कितनी थी, 3 अलग अलग थी, जो क्या कर रही थी, कंपनी से रिलेटेड सारे के सारे केस को सॉल्व कर रही थी। द हाई कोर्ट विच हैव पावर टू ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन था, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट था, ठीक है, जिसके पास कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत कंपनियों को बंद करने का आदेश देने की शक्ति थी। तो पहला कौन था, हाई कोर्ट के बारे में। दूसरा कौन है, द कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड सेटअप अंडर सेक्शन 10E ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 टू एक्सरसाइज पावर conferred on it by the act or the power of the central government delegated to it and। देखिए यहां पे ध्यान रखना है, दूसरा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 10E के तहत कंपनी लॉ बोर्ड की स्थापना की गई और इसके पास क्या था, केंद्र सरकार की शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रदान की गई। मैंने आपको अभी बताया था कि कंपनी लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी लॉ बोर्ड को कुछ पावर देता है ताकि वो अपना काम कर पाए। तो पहला तो कौन सा था, हाई कोर्ट, सेकंड क्या है, कंपनी लॉ बोर्ड, एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है, यानी मैंने अभी आपको इसका नाम बताया था, क्या था, BIFR, बोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, ये, ठीक है, which deals with the reference relating to rehabilitation and रिवाइवल ऑफ कंपनीज। ध्यान रखना कि अंत में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो कंपनियों के पुनर्वास और पुनरुद्धार से संबंधित संदर्भ से संबंधित था। यानी कि अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि NCLT कितनी कह सकते हैं कितनी कमिटीज को, मतलब कितनी एजेंसियों को मिलाकर बनाया गया है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 3। हाई कोर्ट फर्स्ट, सेकंड कौन सा हो जाएगा, कंपनी लॉ बोर्ड, और थर्ड हो जाएगा BIFR यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। तीनों के काम देखिए अलग अलग थे, इन तीनों को मिलाकर एक बॉडी बनाई गई जिसे कहते हैं NCLT। क्लियर है आपको। आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय मामलों को बंद करने पर विशेष ध्यान देने में सक्षम नहीं था। द हाई कोर्ट आर नॉट एबल टू डिवॉल्व एग्जीक्यूटिव अटेंशन ऑफ वाइंडिंग अप केस, यानी कि सारे के सारे जो हाई कोर्ट के पास में मामले थे उस पे वो पूरा का पूरा अपना फोकस नहीं कर पा रहे थे।
जो कि कंपनियों के समापन को जल्दी से समाप्त करने के लिए एक सत्र है। यानी कि जो कंपनी थी उनकी वाइंडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेन डिसीजन लेना जरूरी होता था, लेकिन हाई कोर्ट के पास में बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस होने की वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट या आप देख सकते हैं पत्र जो आप कह सकते हैं पेपर वर्क रहता है उसमें वृद्धि ने उच्च न्यायालय के पेंडेंसी के बोझ को बहुत बढ़ा दिया गया था। आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में हर किसी आम आदमी को प्रॉब्लम होती है तो वो भी हाई कोर्ट जाता है, तो वहां पे हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी क्या था, बहुत ज्यादा पेंडिंग केस थे, चाहे वो हमारे आम आदमी से रिलेटेड क्यों ना हो, तो बहुत ज्यादा पेंडिंग केस होने की वजह से वो कंपनी के जो केस थे, जो मैटर थे, जो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा था टाइम पे। कंपनियों की तेजी से पुनरुत्थान के लिए BIFR के साथ प्रयोग भी उत्साहजनक नहीं रहा, यानी कि जो BIFR है वो भी क्या रहा, इतना वर्किंग है उसका नहीं रहा। समिति ने BIFR के कामकाज के विस्तृत विश्लेषण के बाद बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान और उच्च न्यायालय के कामकाज के संबंध में कंपनियों के समापन के लिए एक प्रतिनिधि के साथ कंपनियों के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक स्पेशल कह सकते हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन किया, या कह सकते हैं समग्र कानूनी मंच के गठन के लिए एक सिफारिश की अधिनियम 1956 के बजाय कंपनी अधिनियम 1956 के विभिन्न अनुभागों के लिए अलग अधिनियम SICA 1985 और कई मंच जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन इन काम की पेंडिंग बहुत ज़्यादा वजह होने से हमें एक अलग से इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन है CLB to NCLT। CLB to NCLT यानी कि उसकी जो टाइम पीरियड है कि कैसे वहां गया। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 1 जून 2016 फॉर ट्रांसफर टू मैटर्स फ्रॉम CLB to NCLT, यानी 1 जून 2016 को जितने भी CLB यानी कंपनी लॉ बोर्ड के पास जो पेंडिंग केस थे वो कहां शिफ्ट हो गए, NCLT के पास ऑन दैट डेट। उस डेट को कौन से, 1 जून को। All the pending proceeding before CLB will be transferred to NCLT and tribunal will dispose of such matter in accordance with the provision of law। यानी कि सारे के सारे जितने भी पेंडिंग केस थे अब वो NCLT को ट्रांसफर कर दिए गए ताकि वो उनका निपटारा या उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि ट्रिब्यूनल विल, देखिए डिस्क्रेशन टू टेक अप द पेंडिंग CLB प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी स्टेज। यहाँ पे जो भी उसके CLB के पास में जितने भी पुराने जो मैटर थे, जितने भी काम थे, वो सारे के सारे अब वहीं से जहाँ पे उसके पेंडिंग चल रहे थे उसी स्टेज से वो कहाँ पे चले गए, NCLT के पास में चले गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पेंडिंग केस वो जो CLB के पास जिस टाइम से थे, जिस स्टेज पे थे, उनको सारा का सारा कार्यवाही नए सिरे से शुरू कर सकता है। कोई भी आप कह सकते हैं वो NCLT के हाथ में था कि जहां वो पेंडिंग केस को उसी स्टेज से सॉल्व करे या नए रूप में उसको सॉल्व करे, वो सारा का सारा किस पे था, जो NCLT है उनके ऊपर ये निर्भर कर रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आगे देखें द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो NCLT है, अगर हम बात करें NCLT की, तो NCLT में कौन मेंबर बन सकता है, कौन उसका प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के रूप में जाना जाएगा, और अभी हमने इसकी डेट बताई थी 1 जून 2016, जिसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्यों की संख्या होगी। तो मेन आपको ध्यान रखना है कौन कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, सच मेंबर होंगे, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये सारे मेंबर किस में होंगे, NCLT में। कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जैसा सही समझे उनको अपॉइंट कर सकती है। किसको, जो NCLT के मेंबर होंगे उनको अपॉइंट कर सकती है, उनके पावर को डिटरमाइन कर सकती है, उनके फंक्शन बता सकता है। कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें अध्यक्ष और जो आपके जुडिशियल मेंबर हैं या टेक्निक मेंबर हैं उनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी द प्रेसिडेंट शैल बी पर्सन हु इज
और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ फॉर 5 years। राष्ट्रीय या आप कह सकते हैं अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष वो बनेगा, वह व्यक्ति होगा जो 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यानी कि अध्यक्ष बनने की क्या जो क्वालिटी रहेगी, वो 5 years तक कहाँ रहा हो? हाई कोर्ट का जज रहा हो। कोई भी व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह, यानी कि कुछ कंडीशन और डाल दी गई है कि मेंबर बनने के लिए, जुडिशियल मेंबर बनने के लिए आप में ये एबिलिटी होना जरूरी है, यानी कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। सेकंड क्या हो सकता है? कम से कम 5 साल के लिए जिला न्यायाधीश हो, ठीक है, या कम से कम 10 वर्षों से किसी भी न्यायालय में वो एडवोकेट के रूप में हो। यानी कि मेन ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष बनने के लिए यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे 5 years तक हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है। ये तो हो गई आपकी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब A person shall not be qualified for appointment as a judicial member unless he, यानी कि अगर ये योग्यता नहीं होगी तो वो क्या बन नहीं सकता है? जुडिशियल मेंबर नहीं बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का हो सकता है, हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, उसको 5 years एक्सपीरियंस हो, और यहाँ पे कह सकते हैं एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस हो एडवोकेट, कोर्ट का एडवोकेट होने का। तो इसमें से ये आपकी कह सकते हैं क्वालिफिकेशंस होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में, कि कंपनी लॉ बोर्ड कैसे कंपनी लॉ बोर्ड का जो है गठन अब कैसे चेंज हो गया है, उसकी जगह कौन रिप्लेस हो गया है, उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीएलटी कैसे काम करता है, एनसीएलएटी